नहीं कर सकते हैं, अभी ठीक हो गई। और लेके हम शाम में रात में लेके चले आए थे माँ को घरे। एक सप्ताह तक साहब प्रतिदिन पूछते रहे। साहब एक दिन लास्ट में बोले कि अब मैं निश्चिंत हो जाऊं। साहब हमसे पूछे थे तो हम बोले कि सर धरती तो छोड़िए, आसमानों में निश्चिंत नहीं रह देंगे। साहब से हम बोले थे। फिर उसके बाद जब ठीक हो गया तो मेरी माँ ठीक होके घरे में थी, तो फोन पे सबसे बात कर रही थी, तो सबको यही बोलती थी साहब वाला दवाई को। मेरी माँ सबको यही बोलती थी कि साहब वाला दवाई को। बहन लोग के यहाँ भी बोलता, सब जगह बोलता। साहब के नाम से कोई दवाई मिलता है, और उसका हुआ क्या था कि जो होम्योपैथ वाला दवाई दिया था ना, तो गिर के वो मिट गया था, लिखा हुआ जो था वो मिट गया। हमरा से लोग पूछे, हम बोले कि अरे वो दवाई में पावर नहीं है, जो साहब बताए थे उनका पावर काम कर रहा है। इसी के बाद कुछ दिन के बाद मेरी मामी का भी तबीयत बहुत खराब हो गया, मेरी मामी का। और मेरी माँ को मामी से बड़ी लगाव रहता था, उनसे खासकर। तो मम्मी के ध्यान में आया कि साहब से कहेंगे तो ठीक हो जाएगा। हमरा बोले तो हम माँ को बोले कि हम तुम्हारे लिए तो बोलने ही नहीं गए थे, तो हम मामी के लिए और दुनिया के लिए थोड़े बोलेंगे। रोने धोने लगी। तो हम लाचारी में राजेश जी के पास फोन लगा। राजेश जी साहब के साथ रहते थे रांची में। राजेश जी के पास फोन लगाया। किस्मत खराब कि राजेश जी साहब के पास थे। और मेरी माँ हमको बोली थी कि तू स्पीकर पर करके बात कर। उसको लगता था कि ना पतिया बोल दे झूठो झूठो। स्पीकर पर मोबाइल था। मेरी माँ बोली, राजेश जी को बोले प्रणाम पाती किए, हम बोले कि साहब से मम्मी बात करना चाह रही है। तो साहब बोले कि कौन है? और साहब का आवाज सुनाई दिया हमको। तो राजेश जी बोले कि जी गुड्डू जी हैं क्या? तो मोबाइल ले लिए साहब राजेश जी। बोले कि बोलो क्या हुआ? तो मेरी माँ रोते हुए बोली कि जी हमारे भौजाई के भी वेंटिलेटर पर है, तो इनका कैसे बचा लो। मेरी माँ साहब से बोली। साहब बोले कि ठीक है, गुड्डू को फोन दीजिए। तो जब हमको फोन दी तो हम हटा दिए स्पीकर पर से मोबाइल। बात करने लगे तो साहब हमसे पूछे, क्या जी क्या हुआ? हम बोले कि जी आज तक तो हम कुछ नहीं कहे थे। साहब बोले कि हम जान रहे हैं कि आजू नहीं तुम कहना चाह रहे हैं, बताओ क्या बात है। तो बोले कि जी ऐसा ऐसा बात है। साहब बोले बताओ क्या तुम दायित्व लेगा? तो हम बोले कि जी नहीं। साहब को बोले जी नहीं। अब काहे नहीं लेगा, इसके पीछे बहुत लंबा कहानी हो जाएगा, वो बताएंगे नहीं। बस इतने समझ लीजिए आप लोग भी कि किसी का दायित्व अपने ऊपर आप मत लीजिए। हम बोले कि जी नहीं। साहब बोले, मेरी माँ कर्मक सटा के हमारे पास ये है। साहब बोले कि वह कल का सूरज नहीं देखेंगे। और कह के साहब फोन काट दिया। अभी रोने लगी मेरी माँ। सुन ली थी कुछ बात, हमसे पूछी कि क्या बोलल तू? तो बोले कि मामी कल का सूरज नहीं देखेंगे। तोरा तो कोची तो कहल तू, तो कहले कि ना हम ना दायित्व लेंगे। हम बोले कि तो क्या करें, उनकी जगह पर हम मरेंगे। माँ को बोले, भाई माँ थी तो चुप हो गई। माँ के तो बेटा से ज्यादा लगाव रहता है, तो चुप हो गई। तो और सही में 2 बजे रात के खबर आ रहा है कि मामी चली गई। एक चीज जान जाइए, अध्यात्म में आप किसी को देते हैं ना, किसी को अध्यात्म में आप देते हैं, बहुत लोग क्या होगा कि कह देता होगा कि जाना महादेव दया कर दे तो ठीक हो जाएगा। अगर आप देते हैं ना तो आप अपने पास से खाली कर रहे हैं। आप अपने पास से, आपके पास जो जमा है शिव की शिष्टता, उसमें से खाली कर रहे हैं। इसलिए इस काम को कभी मत कीजिएगा। दीदी नीलम दीदी, बहुत लोग किडनी के मरीज उनके पास गया और सबको ठीक करते गए, जिसमें एगो मेरा बड़ा साला भी है। स्थिति हुआ कि दीदी किडनी के रोग से ही धरती छोड़ के चली गई।
तो अध्यात्म में एक चीज मान लीजिएगा कि जो आपका जमा पूंजी है, जैसे आपसे हम उधार मांगे कि 10,000 रुपया दीजिए और आपके पास 5,000 है, तो 5,000 आप कहाँ से दीजिएगा? अगर आप देना चाह रहे हैं तो किसी से कर्जा लेके दीजिएगा, यानी 10,000 रुपया आपके ऊपर बकाया हो गया, 5,000 रुपया नहीं। अध्यात्म में भी यही नियम चलता है।